आलमपुर नाम का एक खूबसूरत गांव, जहां के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। सुबह होते ही किसान अपने खेतों की ओर निकल जाया करते थे और आलमपुर बाजार में लोग अपने दुकानें खोल दिया करते थे। कुछ ही दिनों में इस गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। इसी गांव में लाली सेठ रहता था, जिसके केले के बहुत बड़े खेत थे। वहीं कई मजदूर सुबह से शाम तक कड़ी धूप में मेहनत किया करते थे। उन्हीं मजदूरों में एक था जग्गू। अरे जग्गू भैया, आज तो धूप जान ही निकाल देगी। धूप से डर गए तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा। चलो भाई, थोड़ा और काम कर लेते हैं। सच कहते हो भैया, मेहनत ही गरीब की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और भगवान मेहनत का फल देर से सही लेकिन देता जरूर है। आप सभी ठीक कह रहे हैं, काम कर ही लेते हैं। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया। सूरज ढलने लगा। अब सभी मजदूर अपनी मजदूरी लेने लाली सेठ के पास पहुँचे। चलो सब लोग लाइन से आओ, जिसका जितना बनता है लेते जाओ। धन्यवाद सेठ जी, कल सुबह फिर आ जाएंगे। अब बारी थी जग्गू की। सेठ जी, ये तो सिर्फ 50 रुपए हैं। मेरी पूरी मजदूरी तो 100 रुपए बनती है। आज इतना ही मिलेगा, लेना है तो ले, वरना निकल जा। लेकिन सेठ जी, मैंने तो पूरा दिन काम किया है, बाकी मजदूरों जितनी ही मेहनत की है। बहुत जबान चलाने लगा है, कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। जग्गू छोड़ दे भाई, बहस मत कर। कैसे छोड़ दो? मेहनत मेरी और पैसे आधे, ये तो गलत बात है। गलत सही मुझे मत सिखा, जिसे काम करना है करे, नहीं करना तो यहाँ से चलता बने। जग्गू ने चुपचाप 50 रुपए उठाए। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और बेबसी भी। वह बिना कुछ बोले वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़ा। जग्गू उदास मन से अपने घर पहुँचा। उसके चेहरे की मायूसी देखकर उसकी पत्नी सीमा समझ गई कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। अरे जी, क्या हुआ? आज इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं सीमा, पूरा दिन धूप में मेहनत की, लेकिन लाली सेठ ने 100 रुपए की जगह सिर्फ 50 रुपए दिए। क्या आधे पैसे आपने उनसे पूछा नहीं? पूछा था, लेकिन उल्टा कहने लगा, काम करना है तो करो, नहीं तो कल से मत आना। ये तो सरासर अन्याय है। गरीब की मेहनत की कोई कीमत ही नहीं समझते। अब समझ नहीं आ रहा, घर कैसे चलेगा, बच्चों का खर्च, राशन, सब कैसे होगा। अगर मैं एक बात कहूँ तो मानोगे? अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। दूसरों के लिए कब तक मेहनत करोगे? क्यों ना अपना ही काम शुरू करें। अपना काम? लेकिन कैसे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। किसने कहा पैसे नहीं है? मैंने पिछले कई महीनों से थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। क्या तुमने मुझसे भी छुपा कर पैसे बचाए? सरप्राइज देने के लिए। सोचा था मुसीबत के समय काम आएंगे, और लगता है वो समय आ गया है। लेकिन काम कौन सा करेंगे? याद है जब भी मैं अंडा बिरयानी बनाती हूँ, पूरा मोहल्ला उसकी खुशबू की तारीफ करता है। हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर हम अपना अंडा बिरयानी का ठेला लगाएंगे। लेकिन लोग खरीदेंगे? क्यों नहीं खरीदेंगे? हम स्वाद भी अच्छा देंगे और दाम भी कम रखेंगे। कितने में बेचेंगे? सिर्फ 10 रुपए में पेट भर अंडा बिरयानी। क्या 10 रुपए में? लोग तो पागल हो जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं, गरीब का पेट भरना भी है। भगवान मेहनत का फल जरूर देंगे। वाह भाग्यवान, आज फिर तुमने मुझे हारने से बचा लिया। चलो कल सबसे पहले भोला के पास चलते हैं, शायद वो अपना पुराना ठेला हमें दे दे। हाँ, और बाकी सब भगवान पर छोड़ देते हैं। उस रात कई दिनों बाद जग्गू के चेहरे पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। उसे नहीं पता था कि अगले दिन उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जग्गू उम्मीद से भरे मन से अपने दोस्त भोला के घर पहुंचा। अरे भोला भैया, घर पर हो क्या? अरे जग्गू, आओ भाई, अंदर आओ। इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या बताऊं भैया, कल लाली सेठ ने मेरी आधी मजदूरी दे दी। अब मैंने उसके यहाँ काम छोड़ दिया है। क्या उसने फिर वही हरकत की? हाँ भैया, अब मैं अपनी मेहनत किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करना चाहता हूँ।
वाह, ये हुई ना बात। फिर क्या सोच रखा है? मैं और सीमा 10 रुपये में अंडा बिरयानी का ठेला लगाना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास ठेला नहीं है। बस इतनी सी बात। चल मेरे साथ पीछे चल। दोनों घर के पीछे पहुंचे। वहाँ एक पुराना लेकिन मजबूत ठेला रखा हुआ था। देख, ये ठेला पिछले 2 साल से ऐसे ही पड़ा है। अगर तेरे काम आ जाए तो ले जा। लेकिन भैया, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अरे पगले, दोस्ती में भी कोई पैसे लेता है क्या? जब खूब कमाने लगे तब चाय पिला देना। भैया, आज आपने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान वहसान छोड़, जब तेरी दुकान चलेगी ना तब मुझे सबसे पहले बिरयानी खिलाना। ये भी कोई कहने की बात है? सबसे पहली प्लेट आपकी होगी। जग्गू खुशी खुशी ठेला लेकर अपने घर पहुंचा। उसे देखकर सीमा की आंखों में भी खुशी छलक उठी। अरे वाह, इतनी जल्दी ठेला भी मिल गया। हाँ, भोला भैया ने बिना 1 रुपया लिए दे दिया। दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं। तो फिर देर किस बात की? मैं अभी बिरयानी की तैयारी शुरू करती हूँ। कल से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। हाँ भाग्यवान, अब मेहनत अपनी होगी और पहचान भी अपनी होगी। उस रात पूरा परिवार देर तक बैठकर सपने देखता रहा। उन्हें नहीं पता था कि अगले दिन उनके ठेले पर सबसे पहला ग्राहक उनकी किस्मत बदलने वाला था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही जग्गू उठ गया। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। सुनिए जी, जल्दी जाइए, बाजार खुलने वाला होगा। अंडे और बिरयानी का सामान ले आइए। मैं तब तक घर की तैयारी करती हूँ। ठीक है भाग्यवान, आज भगवान ने चाहा तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। जग्गू आलमपुर के बाजार पहुंचा। सबसे पहले वह अंडे वाले के पास गया। अरे जग्गू भाई, आज इतने सारे अंडे, कोई दावत है क्या? दावत नहीं भैया, आज से अपना काम शुरू कर रहा हूँ। अरे वाह, भगवान तरक्की दे। ये लो, ताजे अंडे हैं। धन्यवाद भैया। इसके बाद वह किराने की दुकान पहुंचा। क्या चाहिए भाई? बासमती चावल, बिरयानी मसाला, तेल, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा धनिया भी दे दीजिए। लगता है आज कोई बड़ा काम शुरू होने वाला है। हाँ भैया, दुआ करना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। सारा सामान लेकर जग्गू घर पहुंचा। सीमा ने बड़े प्यार से मसाले तैयार किए। धीरे धीरे पूरे घर में अंडा बिरयानी की खुशबू फैल गई। जरा छक्कर बताइए, नमक ठीक है ना? वाह, ऐसी बिरयानी तो पूरे आलमपुर में किसी ने नहीं खाई होगी। अब बातें छोड़िए, ठेले पर सब सामान लगाइए। दोनों ने मिलकर पुराना ठेला साफ किया। बड़ा भगोना रखा, उबले हुए अंडे सजाए, प्याज, नींबू, धनिया और मसाले रखे। फिर सामने एक बोर्ड लगाया, 10 रुपये में अनलिमिटेड अंडा बिरयानी। आओ भैया, आओ, गर्मा गर्म अंडा बिरयानी खाओ। सिर्फ 10 रुपये में पेट भरकर खाओ। लेकिन कई मिनट बीत गए, कोई भी ग्राहक ठेले पर नहीं आया। लोग दूर से देखते और आगे बढ़ जाते। लगता है लोगों को हम पर भरोसा नहीं है। हिम्मत मत हारिए, पहला ग्राहक जरूर आएगा। भगवान मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देते। तभी एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे धीरे धीरे जग्गू के ठेले की तरफ बढ़ने लगा। बेटा, 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। अरे बाबा, पहले बैठ जाइए। नहीं बेटा, मैं बिना पैसे के खाना नहीं खाऊंगा। हमारी दुकान पर पहले इंसान की भूख देखी जाती है, पैसे बाद में। लीजिए बाबा, गर्मा गर्म अंडा बिरयानी, आराम से खाइए। बेटा, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। आज तुमने मेरा पेट ही नहीं, दिल भी भर दिया। बूढ़ा बड़े चाव से बिरयानी खाने लगा। उसी समय खेतों से लौट रहे 3 किसान आपस में बातें करते हुए उधर से गुजरे। अरे देखो तो, यहाँ कोई नया ठेला लग गया। अरे भाई, इस पर लिखा है 10 रुपए में अनलिमिटेड अंडा बिरयानी। क्या 10 रुपए में अनलिमिटेड? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। इतने कम पैसे में कोई बिरयानी नहीं बेच सकता।
अरे छोड़ो, चलो बाबूलाल की चिकन बिरयानी खाते हैं। कम से कम उसका स्वाद तो बढ़िया होता है। रुको, पहले उस बाबा से पूछ लेते हैं, अगर उन्हें बिरयानी पसंद आई हो तभी खाएंगे। बाबा, बिरयानी कैसी है? सच सच बताइए। बेटा, सालों बाद इतनी स्वादिष्ट अंडा बिरयानी खाई है। और सुनो, जब मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तब भी इस लड़के ने मुझे मुफ्त में खाना खिलाया। सच में? हाँ बेटा, ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। तीनों किसान जग्गू के ठेले की ओर बढ़ते हैं। भैया 3 प्लेट अंडा बिरयानी लगा दीजिए। अभी लाया भैया, आराम से बैठिए। तो तीनों बिरयानी खाने लगते हैं। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी। सच में मैंने सोचा था स्वाद खराब होगा, लेकिन ये तो बाबूलाल से भी बढ़िया है। और सिर्फ 10 रुपए, ऊपर से अनलिमिटेड। अब से तो हम यहीं खाएंगे। भाइयों, अगर बिरयानी कम पड़े तो बेझिझक और ले लीजिए, यहाँ कोई भूखा नहीं जाएगा। आज से हमारी बिरयानी की दुकान बदल गई। अब हम बाबूलाल के पास नहीं, जग्गू भैया के ठेले पर ही आएंगे। तीनों किसान खुशी खुशी वहाँ से चले गए, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यही बातें कुछ ही देर में बाबूलाल बिरयानी वाले के कानों तक पहुँचने वाली थी। भाई, आज तो मजा ही आ गया। इतनी स्वादिष्ट अंडा बिरयानी और सिर्फ 10 रुपये में। सच कहूँ, मैंने तो सोचा था कि कोई धोखा होगा, लेकिन स्वाद तो बाबूलाल से भी अच्छा था। अब से मैं बाबूलाल के पास नहीं जाऊंगा, रोज जग्गू भैया के ठेले पर ही खाना खाऊंगा। उसी समय पास में अपनी चिकन बिरयानी की दुकान पर बैठा बाबूलाल उनकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या कहा तुमने? मेरी बिरयानी से अच्छी? हाँ बाबूलाल, जाकर खुद चख लो। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ 10 रुपये में अनलिमिटेड बिरयानी खिला रहा है। क्या 10 रुपए में अनलिमिटेड? ये कभी नहीं हो सकता। हमें भी पहले यकीन नहीं था, लेकिन खाकर आई है, बहुत बढ़िया है। समझ गया। 2 दिन की दुकान है, फिर खुद ही बंद हो जाएगी। तीनों किसान वहाँ से चले गए, लेकिन बाबूलाल के मन में आग लग चुकी थी। भोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। मालिक, आज तो आधे ग्राहक भी नहीं आए, सब उस जग्गू के ठेले पर चले गए। नहीं, कुछ करना ही पड़ेगा। आज रात उसका ठेला ही नहीं बचेगा। समझ गया मालिक। अब तो मुझे लगता है कि रात को कुछ तड़कता भड़कता ही होगा। रात गहरा चुकी थी। पूरा बाजार सुनसान था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी बाबूलाल और भोला धीरे धीरे जग्गू के ठेले के पास पहुंचे। जल्दी करो, कोई देख न ले। जैसे ही उसके नौकर ने जग्गू के ठेले को हाथ लगाया, अंधेरे में किसी की तेज आवाज गूंजी। रुको, वहाँ कौन है? तीनों के हाथ वहीं रुक गए। वे डरकर धीरे धीरे पीछे मुड़े। वह दोनों भागने लगे, मगर उनके सामने वह बूढ़ा चौकीदार आ गया। रुको, कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन है तू? अपने काम से मतलब रख भाई। यह बूढ़ा और कोई नहीं, बाजार का चौकीदार था। मैं इस गांव का चौकीदार हूँ। अरे बाबूलाल, इतनी रात को जग्गू के ठेले के पास क्या कर रहे हो? नहीं, मैं तो बस यहीं से गुजर रहा था। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैंने अपनी आँखों से देखा है, तुम ठेले को हाथ लगा रहे थे। मालिक, चलो यहाँ से। चलो। तीनों बिना कुछ बोले वहाँ से भाग गए। बाबूलाल की आंखों में अब भी नफरत भरी हुई थी। जग्गू हमेशा की तरह अपना ठेला लेकर बाजार पहुँचा। आज कल से भी ज्यादा बिरयानी बिकेगी। बहुत मजा आएगा बिरयानी बेचने में भी। भगवान का नाम लेकर शुरुआत करिए। धीरे धीरे फिर से ग्राहक आने लगे। लाइन पहले से भी लंबी थी। भैया, आज 2 प्लेट पहले देना। मेरे लिए थोड़ा ज्यादा मसाला रखना। फिर वो दोनों खाने लगे। उधर दूर खड़ा बाबूलाल ये सब देख रहा था। नहीं, अब डराने से काम नहीं चलेगा। इस बार ऐसी चाल चलूंगा कि पूरा गांव जग्गू की बिरयानी से नफरत करने लगेगा। क्या करने वाले हो मालिक? वक्त आने दो, सब पता चल जाएगा। बाबूलाल के चेहरे की वह मुस्कान
किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही थी। आखिर वह कौन सी नई चाल चलने वाला था? ये भीड़ कल से मेरी दुकान पर वापस आएगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कालू, अब समय आ गया है, पूरे बाजार में ये बात फैला दो कि जग्गू अपनी बिरयानी में घटिया चावल, सस्ता तेल और घटिया मसालों का इस्तेमाल करता है। समझ गया मालिक, आज के बाद उसके ठेले पर कोई नहीं जाएगा। याद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये बात हमने फैलाई है। आप चिंता मत करिए मालिक, अभी पूरा बाजार यही बात करेगा। इतना कहकर कालू बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे 3 किसान मिले जो रोज जग्गू की बिरयानी खाते थे। अरे भाइयों, तुम लोग अभी भी जग्गू की बिरयानी खाते हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं, वो बिरयानी में घटिया चावल डालता है, सस्ता तेल इस्तेमाल करता है और मसाले भी बहुत घटिया हैं। ऐसी बिरयानी खाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। अच्छा, ये बात किसने कही? वो मैंने लोगों से सुना है। झूठ मत बोल, हम रोज उसकी बिरयानी खाते हैं, आज तक हमें कुछ नहीं हुआ। और हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो रोज ताजे अंडे, ताजा चावल और बढ़िया सामान खरीद कर लाता है। लगता है तुम किसी के कहने पर झूठी अफवाह फैला रहे हो। ना, नहीं, मैं तो बस जो सुना वही बता रहा था। दोबारा ऐसी झूठी बात मत फैला, वरना पूरे गांव के सामने तुम्हारे पोल खोल देंगे। तीनों किसानों की बात सुनकर कालू बुरी तरह घबरा गया। वह बिना कुछ बोले वहाँ से भाग निकला, सीधे बाबूलाल की दुकान पहुँचा। मालिक, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ, इतना घबराए क्यों हो? जिन किसानों के पास मैं अफवाह फैलाने गया था, उन्होंने मेरी ही क्लास लगा दी। कह रहे थे वो रोज जग्गू की बिरयानी खाते हैं और उसे ताजा सामान खरीदते हुए खुद देखते हैं। अब कोई भी हमारी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। तो अब मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। कालू, अब लोगों को बहकाने से कुछ नहीं होगा। अब ऐसा खेल खेलूंगा कि पूरा गांव जग्गू से नफरत करेगा। मालिक, क्या करने वाले हैं? चल मेरे साथ डेयरी की दुकान पर। दोनों सीधे उस डेयरी की दुकान पहुँचे जहाँ से जग्गू रोज ताजे अंडे खरीदता था। अरे बाबूलाल जी, आज इधर कैसे आना हुआ? तुमसे एक छोटा सा काम है। जी बताइए। कल जब जग्गू अंडे लेने आए तो उसे ताजे अंडों की जगह ये खराब अंडे दे देना। क्या? नहीं मालिक, ये ठीक नहीं है। जग्गू बहुत सीधा इंसान है, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। ये देख, इतने पैसे शायद तूने एक साथ कभी नहीं देखे होंगे। बस मेरा काम कर दे। लेकिन मालिक, अगर किसी को पता चल गया तो मेरी दुकान भी बदनाम हो जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर मेरा काम नहीं किया तो याद रखना, इस बाजार में तेरी दुकान भी नहीं बचेगी। ठीक है मालिक, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मालिक, अब कल पूरा खेल पलट जाएगा। हाँ, कल पूरा गांव यही कहेगा कि जग्गू घटिया बिरयानी बनाता है। दोनों वहाँ से हंसते हुए चले गए, लेकिन डेयरी वाला वहीं खड़ा अपने की पर पछता रहा था। हे भगवान, मैं लालच में आकर बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। अगली सुबह जग्गू हमेशा की तरह डेयरी की दुकान पर पहुंचा। राम राम भैया, आज 100 अंडे दे दीजिए, आज बिट ज्यादा आने वाली है। जी अभी देता हूँ। डेयरी वाले के हाथ कांप रहे थे। उसने बाबूलाल के कहने पर ताजे अंडों की जगह खराब अंडे जग्गू को दे दिए। धन्यवाद भैया, कल मिलते हैं। मुझे माफ कर देना जग्गू। जग्गू अंडे लेकर घर पहुंचा। आ गए, चलिए जल्दी से बिरयानी बनाते हैं। हाँ, आज देर नहीं करनी, ग्राहक इंतजार करेंगे। कुछ ही देर में बिरयानी तैयार हो गई। जग्गू अपना ठेला लेकर बाजार पहुंच गया। जग्गू भैया, आज 2 प्लेट देना। मेरे लिए भी 1 प्लेट। और मेरे लिए अनलिमिटेड।
आज बहुत भूख लगी है। सबको मिलेगा, आराम से बैठिए। अरे आज स्वाद कुछ अलग लग रहा है। हाँ, मुझे भी अजीब सी बदबू आ रही है। रुको, ये क्या? उसे उल्टी हो जाती है। अरे क्या हुआ? भैया आप ठीक तो हैं? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। ये बिरयानी पहले जैसी नहीं है। देखते देखते लोग बिरयानी छोड़ने लगे और अब बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। ये कैसे हो गया? हमने तो हमेशा की तरह ही बिरयानी बनाई थी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने तो कोई गलती नहीं की। उसी समय दूर खड़ा बाबूलाल ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। अब होगा असली खेल शुरू। शोर सुनकर गांव के कई लोग और सरपंच भी उसी तरफ आने लगे। अब जग्गू का क्या होगा? यहाँ क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा है? सरपंच जी, आज जग्गू की बिरयानी खाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। आज बिरयानी का स्वाद भी अजीब था। सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो गया। हमें नहीं पता है कि बिरयानी ऐसे कैसे खराब बनी थी। तभी बाबूलाल आगे आया। उसके चेहरे पर बनावटी दुख था। सरपंच जी, मैं तो पहले ही कह रहा था, ये आदमी अच्छा सामान इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे लोगों की वजह से पूरे गांव का नाम खराब होता है। जग्गू, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तुम अपनी दुकान बंद कर दो। और सिर्फ दुकान बंद नहीं, इसे गांव से भी निकाल देना चाहिए। सरपंच जी, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझ पर भरोसा कीजिए। आप मेरी बात मानिए, मैंने और मेरी पत्नी ने दोनों ने ही कुछ भी नहीं किया है। हम गरीब हैं लेकिन बेईमान नहीं। तभी दूर से एक आवाज आई। ये वही डेयरी वाला था जिसने मिलावट की थी बाबूलाल के कहने पर। रुकिए सरपंच जी, जग्गू की कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है। क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, गलती मेरी है। मैंने लालच में आकर बाबूलाल के कहने पर जग्गू को खराब अंडे दिए थे। मुझे माफ कर दो। झूठ बोल रहा है। नहीं, ये सच है। बाबूलाल ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं जग्गू को खराब अंडे दूं और उसकी बदनामी हो जाए। हमें पता था जग्गू ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब सब सच सामने आ गया है बाबूलाल। अब झूठ मत बोलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। जग्गू के ठेले में इतनी ज्यादा भीड़ लगने के कारण मुझे ईर्ष्या होने लगी थी। सरपंच जी रुकिए, यदि इन्हें अपनी गलती का एहसास है तो इन्हें माफ कर देते हैं। जग्गू की इस प्रकार की अच्छी सोच के कारण सभी लोग ताली बजाने लगे।